Hello बच्चों. So the question says a maxima or a minima obtained in the temperature composition curve of a mixture of two liquids indicates option A azeotropic mixture, option B eutectic formation, option C the liquids are immiscible with one another, option D the liquids are partially miscible at a maximum or a minimum. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें समझना ज़रूरी है इसके की कंसेप्ट को. तो आपको बोल रहा है कि एक मैक्सिमम या एक मिनिमम टेम्परेचर की वजह से आपके कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, आपके कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, कंपोजिशन कर्व में चेंज आ रहा है. तो ये कौन से लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपोजिशन ऑफ लिक्विड. तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये होते हैं आपके एजियोट्रोपिक मिक्सचर. एजियोट्रोपिक मिक्सचर. और इसका क्या मतलब होता है? तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं. कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. और ये क्या होता है बच्चों? सो अगर आप इसका डेफिनेशन देखो, कांस्टेंट बॉइलिंग का मतलब अगर आप एक ऐसे मिक्सचर को, मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, यानी इसमें मोर देन वन लिक्विड्स होंगे. तो अगर एक कोई ऐसे मिक्सचर को जिसमें मोर देन वन लिक्विड हैं, उनको आप बॉईल करना चाहो तो उसके दोनों कंपोनेंट्स एक साथ बॉईल हो या कांस्टेंट बॉईल हो, इसीलिए इनको कांस्टेंट बॉइलिंग बोला जाता है. तो इसको हम लिख सकते हैं एजियोट्रोप्स आर मिक्सचर्स यानी contains two or more liquids, more components of liquids which boil at a constant temperature and distills completely at the same temperature without any change in its composition. ओके. तो इसका एक एग्जाम्पल है. सपोज आपने एक मिक्सचर लिया जिसमें आपके पास है इथानॉल C2H5OH एंड वाटर. तो इसका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, जहाँ पे इथानॉल का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगा, उस कंसंट्रेशन पे अगर आप रीच कर गए और तब आपने इनको बॉईल किया, तो क्या है, आपका इथानॉल तो पहले ज़्यादा वॉलेटाइल होता था तो वो जल्दी बॉईल हो जाता था रादर देन वाटर. लेकिन इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, ये जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आप लिखोगे, उस पे जब आप बॉईल करते हो तो ये दोनों के दोनों ही वेपर्स बन जाते हैं. यानी आपको इथानॉल के भी वेपर्स मिलेंगे C2H5OH और आपके वाटर के भी वेपर सेम कंसंट्रेशन में मिलेंगे जिस कंसंट्रेशन वो लिक्विड में थे. तो वेपर फेज में भी आपके वो सेम कंसंट्रेशन में होते हैं. और जब वो इस परसेंटेज को रीच करते हैं, यानी जिस परसेंटेज पे ऐसा हो पाया उस पे रीच करते हैं, उसको ही हम एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं. अब होता क्या है, जो हमने आइडियल सॉल्यूशंस पढ़े थे, आइडियल सॉल्यूशन, उसमें तो हम बोलते थे कि कोई भी इंटरैक्शन नहीं होता है दो कंपोनेंट्स के बीच में. हम लिखते हैं नो इंटरैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स. लेकिन जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर हैं, एजियोट्रोप्स, इनमें यही इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरैक्शन प्रेजेंट. और इसी इंटरैक्शन के वजह से आपके दो टाइप के एजियोट्रोप्स बनते हैं. एक है आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और एक है आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स.
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग में क्या होता है, आपके जो कंपोनेंट है ए एंड बी, अगर इनके कुछ पर्टिकुलर बॉइलिंग टेम्परेचर होगा तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा ए बी का, इसका टेम्परेचर कम होगा रादर देन ए एंड बी इंडिविजुअली। तो आप लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बी इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी के। वैसे ही जो आपके मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में होता है, अगर आपने दो कंपोनेंट्स लिए ए और बी और आपने फिर उनका सोल्यूशन बना दिया ए बी, तो इसमें क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बी होता है दैट इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इंडिविजुअली एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इंडिविजुअली। इसीलिए क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस में आने की वजह से इनके कर्व में डिफरेंस आता है, ये आइडियल गैस आइडियल सोल्यूशन से चेंज हो जाते हैं, वेरी होते हैं, इसलिए इनको एजियोट्रोप्स बोला गया। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर कि मैक्सिमा और मिनिमा इन द टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड फॉर एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मिसिबल और इमिसिबल का कंसेप्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन सी और डी कैंसिल होते हैं। अब यूटेक्टिक क्या है वो देख लेते हैं। तो यूटेक्टिक भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर, लेकिन याद इसमें दो चीजें रखनी है। एक कि ये हमेशा सॉलिड कंटेंट या सॉलिड कंपोनेंट्स की बात करता है, और सेकंड ये हमेशा डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट की बात करता है, डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट। तो होता क्या है, जैसे ही आप यहाँ पर भी एक यूटेक्टिक मिक्सचर बनाते हो कंपोनेंट ए और बी को लेके, तो इनका जो इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट था ए और बी का इंडिविजुअल, उनसे कम होता है ए बी का इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए आप इसको एक यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हो। लेकिन हमेशा याद रखना है, यूटेक्टिक में हमेशा सिर्फ डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट की बात होती है, इंक्रीज की बात नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी मैक्सिमा अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओनली एजियोट्रोपिक मिक्सचर की बात हम करते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।